हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन करे थे 10 और वो एरर में कुछ बच्चों के, कुछ नहीं काफ़ी सारे बच्चों के यानी कि अच्छे क्वेश्चन हुए, आंसर उन्होंने अच्छा करा, 10 के 10 भी सही है, ठीक। और किसी के 8 सही है, किसी के 7 से सही है, किसी के 9 भी सही है और किसी के भैया 5 भी सही है, ठीक। बाकी वो आपकी ईमानदारी, आप कितनी मेहनत से कर रहे हो। मेरा काम मेहनत कराना, आपका काम मेहनत करना, ठीक। जो इंसान जिस चीज़ में ईमानदारी दिखाएगा उस चीज़ में आगे बढ़ेगा, ठीक है। अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहले आप कर लीजिए, लेकिन पहले मैं सॉल्व ये वाला करवाऊंगा, फिर ये वाला करवाऊंगा, फिर वो करवाऊंगा, क्योंकि उसमें मुझे बहुत कुछ बताना है, ठीक है। आपने सॉल्व कर लिया होगा, आ जाओ। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम तीसरा। ही शुड नॉट फ्ली अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ दैट एक्सीडेंट। आंसर जो भी लगाया देख लो, आंसर यहाँ पर था दूसरे पार्ट में। अब याद रखना, एक होता है रन अवे, रन अवे क्या होता है, भाग जाना, लेकिन ये इजिकल टू होता है फ्ली के। एक बार होती है फ्ली, क्या होती है, फ्ली। तो याद रखना रन अवे इज इक्वल टू होता है फ्ली के। तो फ्ली का मतलब वही होता है जो रन अवे का होता है, ठीक। फ्ली का मतलब वही होता है जो रन अवे का होता है। तो इसलिए फ्ली वर्ब के साथ अगर कभी आपको अवे लगा हुआ मिल जाए ना, तो उसे हटा देना। तो अवे नहीं लगाते हम फ्ली वर्ब के साथ। फ्ली का मतलब ये होता है भाग जाना, ठीक। और भाग जाना मतलब रन अवे। तो कह सकते हैं फ्ली इज इक्वल टू रन अवे। तो जो अवे आ रहा ना, अवे एक्स्ट्रा फ्ली के साथ, वो गलत होता है, ठीक। इस तरह का क्वेश्चन आपको वर्ब में पढ़ाया था मैंने, और वर्ब में जब हम यहाँ पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर मिल जाते हैं, और जब मिल जाते हैं तो बच्चे को पता नहीं होता है ये है क्या, ठीक, किस तरह से होते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर नो सर्कमस्टांसेस डिड ही प्रॉस्पर एज ए बिजनेस कंसल्टेंट सिंस हिज अराइवल इन अमेरिका 20 ईयर्स एगो। तो याद रखना, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, अंडर नो सर्कमस्टांसेस कहाँ पढ़ाया था भैया मैंने, इन्वर्जन में पढ़ाया था। जब भी किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग अंडर नो सर्कमस्टांसेस आ जाए, मतलब किसी भी परिस्थिति में नहीं, अंडर नो सर्कमस्टांसेस आ जाए, तब हम क्या कहते हैं भैया, बताओ। तब हम कहते हैं इन्वर्जन लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटे, इन्वर्जन लगाते हैं। तब हम लगाते हैं, मैं लिख देता हूँ, कहाँ लिखता हूँ, इन्वर्जन लगाते हैं, ठीक। फिलहाल ये सेंटेंस नोट करो। अब इन्वर्जन क्या होता है, ये मैंने पहले भी बताया था। इन्वर्जन क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आती। फिलहाल इसे नोट कर लो, क्योंकि मैं कुछ वर्ड्स लिखना चाहता हूँ यहाँ पर, तो अब इसे इतना नोट करो। आ जाओ भाई, देखो मुझे नीचे वाला सेंटेंस मिटाना पड़ेगा कुछ चीज़ें समझाने के लिए आपको। इस सेंटेंस में अंडर नो सर्कमस्टांसेस, जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाए इन्वर्जन लगता है। अब इन्वर्जन कितने टाइप का होता है ये देखते हैं। अब देखो, एक इन्वर्जन होता है फुल इन्वर्जन, एक होता है पार्शियल। फुल इन्वर्जन जो होता है, वर्ब आती है हमारी सब्जेक्ट से पहले, वर्ब आती है हमारी सब्जेक्ट से पहले। और पार्शियल में क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, और फिर मेन वर्ब आती है। जो हेल्पिंग वर्ब वो पहले और मेन वर्ब बाद में। लेकिन एक बात याद रखना, हमेशा फुल इन्वर्जन केवल और केवल एडवर्ब ऑफ प्लेस में लगाते हैं। फुल इन्वर्जन कब लगाते हैं, जब किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग एडवर्ब ऑफ प्लेस से हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस से हो। अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस से हटकर एडवर्ब ऑफ निगेटिव एडवर्ब से हो जाए, डिग्री से हो जाए, मैनर से हो जाए, अगर किसी भी चीज़ से हो रही, तो वहाँ सब जगह क्या लगेगा, हमारा पार्शियल इन्वर्जन लगेगा। यहाँ पर आया हमारा अंडर नो सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस कोई प्लेस तो है नहीं जो यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस बनेगा, ठीक। आ जाओ भैया, ये क्वेश्चन एक बेहतरीन लेवल का और एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो बच्चा सोचेगा अंडर नो सर्कमस्टांसेस के साथ क्या आएगा सर, इन्वर्जन लगेगा। ही आया, और इन्वर्जन भी कैसे लगेगा, पार्शियल। मैं लिख देता हूँ, ही आया, ही से पहले एक हेल्पिंग वर्ब है, और ही के बाद एक मेन वर्ब है। तो बच्चा बड़ा खुश, बच्चे ने कहा सर नो एरर है, नो एरर सेंटेंस है। लेकिन यहाँ आ जाओ बेटे, जाके मिटा देता हूँ, लिख लेना आप अपने हिसाब से।
यहाँ एक प्रीपोजिशन लिखी सिंस, और सिंस के बाद जो लिखा है ना ये पूरा का पूरा एक पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है हमारा? पॉइंट ऑफ टाइम है। एक्चुअल में बच्चे रट लेते हैं, टीचर रटवाते हैं, जब भी अंडर नो सर्कमस्टांसेस आए ना ये वाली गलती आती है, लेकिन ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अंडर नो सर्कमस्टांसेस से उसने आपकी इन्वर्जन की गलती नहीं करवाई, उसने आपकी टेंस की गलती करवा दी। जब सिंस आ गया, पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, तो उसके साथ पास्ट नहीं लगाते हम, उसके साथ लगाते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर भैया डिड नहीं होगा और यहाँ पर प्रोस्पर नहीं होगा। तो इसमें पूरे एरिया को काट के मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका आंसर नीचे लिख देता हूँ, हैज़ ही प्रोस्पर्ड। इन्वर्जन अभी भी लगा है लेकिन बस टेंस चेंज हुआ हमारा, ये मेन वर्ब है और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अच्छा सेंटेंस था, इसे नोट कर लेना। मिटा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। आ जाए, इस क्वेश्चन को समझो। ये सेंटेंस हमारा, यू कैन बिकम समथिंग, तुम कुछ बन सकते हैं। इफ़ यू आर डिलीजेंट स्टूडेंट, डिलीजेंट मतलब मेहनती स्टूडेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। याद रखना, डिलीजेंट जो होता है इसका सिनोनिम भी होता है एसिडुअस, एसिडुअस और इंडस्ट्रियस और सेडुलस भी जाएगा, हार्ड वर्किंग हो जाएगा। ठीक है, स्टडियस हो जाएगा, और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। फिलहाल मेहनती होता है, इसका मतलब मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। यू कैन बिकम समथिंग इफ़ यू आर डिलीजेंट स्टूडेंट। सर एक बार बताओ, तुम कुछ बन सकते हो या कुछ भी बन सकते हो अगर मेहनती हो तो? सर कुछ नहीं बन सकते, कुछ भी बन सकते हैं। तो समथिंग आएगा या एनीथिंग आएगा? सर एनीथिंग आएगा। देखो कौन सा वाले पार्ट में समथिंग, ए पार्ट में, तो ए पार्ट में गलती होगी, समथिंग की जगह जो ना काट के आप लिख देना एनीथिंग, थोड़ा सेंस भी लगाया करो। दूसरी बात, समथिंग क्या आई, एनीथिंग क्या आई? एक डिटर्मिनर होता है हमारा सम, एक होता है हमारा एनी। याद रखना, सम जो आता है ना पॉजिटिव सेंटेंस में आता है। किस में आता है? पॉजिटिव सेंटेंस में। और एनी जो आता है ना, एनी, ये निगेटिव और इंटेरोगेटिव में आता है, निगेटिव और इंटेरोगेटिव में आता है। आज ही इन पे मैं कुछ चीज़ें आपको कराना चाहता हूँ। ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूँ, फिलहाल आप इसको भी लिख लेना, इसको भी लिख लेना। ठीक, इन पे 2 क्वेश्चन करा दूँगा मैं अभी, फिलहाल कुछ अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन करा दूँगा। जैसे मैंने बोला आई नीड मुझे कोई भी मनी चाहिए, कुछ मनी चाहिए। सब पहले देखो सेंटेंस पॉजिटिव है निगेटिव, सब पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो यहाँ पर देखो आई नीड सम मनी या एनी मनी, वो क्यों चाहिए भैया? खरीदने के लिए चाहिए, टू बाई व्हाट? ए शर्ट एंड टी शर्ट। ए आर्टिकल कॉमन है टी शर्ट के लिए भी। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा? सम आएगा। क्या आएगा हमारा? सम। अब देखो आई डोंट नीड गिफ्ट फॉर हर। आई डोंट नीड, मुझे नहीं चाहिए कुछ गिफ्ट उसके लिए, या मुझे नहीं चाहिए कोई भी गिफ्ट उसके लिए। तो सबसे पहले देखो डोंट आया, निगेटिव आया, निगेटिव है तो क्या आएगा हमारा एनी आएगा। क्या आएगा हमारा? एनी आएगा। ये तो हमारे सिंपल सेंटेंस थे जो इजी तरीके से आ सकते हैं। अब इस पर थोड़ा सा एक मैं सेंटेंस लिख देता हूँ।
वुड यू लाइक दूसरा shall I take रेस्ट। ये दो क्वेश्चन है हमारे। वुड यू लाइक रिक्तिस्थान कॉफ़ी, शेल आई टेक रिक्तिस्थान रेस्ट। इसका आंसर जल्दी करो आप, कमेंट बॉक्स में आंसर दो फ़ौरन से पहले। चलो भैया आंसर कर लिया होगा। एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। एक और क्वेश्चन कहते हैं, इसका भी आंसर करो क्योंकि तीनों एक साथ बता दूंगा। सर इंटरोगेटिव बताया था आपने, इंटरोगेटिव आएगा तो एनी लगा देना, लेकिन यहाँ पर एनी नहीं आएगा, यहाँ आएगा सम। यहाँ आएगा सम, यहाँ भी क्या आएगा बोला सम। वुड यू लाइक रेगिस्तान कॉफ़ी। सर ये है क्या, जो सेंटेंस है ये क्या है हमारा, एक प्रपोजल है ना, किसी के लिए ऑफ़र है, क्या है ऑफ़र है। दूसरा देखो शेल आई टेक रेगिस्तान समरेस्ट, जो भी बोला इसने, ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है। डू यू हैव सम शुगर, डू यू हैव सम शुगर, ये भी क्या है, एक रिक्वेस्ट है। याद रखना जब हमारी रिक्वेस्ट हो या ऑफ़र हो, रिक्वेस्ट हो या ऑफ़र हो, तो उसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी, किसमें, इंटरोगेटिव में भी, इंटरोगेटिव में भी हम एनी का यूज़ ना करके सम का करते हैं, और सम का ही सही होगा यहाँ पर। बात समझ में? तो बच्चे एनी लगा देते हैं क्योंकि टीचर ने पढ़ाया पॉजिटिव के साथ सम और नेगेटिव के साथ एनी, एनी लगा देना। याद रखना जब ऑफ़र रिक्वेस्ट की बात की जाए तब हम एनी का यूज़ ना करके सम का ही यूज़ करते हैं। जल्दी से आप इसे नोट कर लो बढ़िया से। आ जाओ भाई, चलो इसे मिलाते हैं, फिर दूसरा सेंटेंस। अच्छा बेटे एक बात बताओ, ये जो मैंने बोला डू यू का है, शेल आई टेक सम रेस्ट, सर ये शेल मालूम था, क्या मैं कुछ रेस्ट ले सकता हूँ? सर इसे रिक्वेस्ट के साथ साथ परमिशन भी तो बोल सकते हैं। तो याद रखना परमिशन वाला सेंस रहेगा तब भी हम जो ना सम का ही यूज़ करेंगे, ठीक। एक सेंटेंस में बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर, जैसे ये सेंटेंस 2017 एसएससी स्टेनो में आया कहीं। आयशा रेगिस्तान लेडी, ठीक। ऑप्शन है FU, A little, the few, ठीक। चलो यहाँ लिटिल भी लिख सकते हैं, एक ऑप्शन और लिख देता हूँ मैं, लिटिल। लेकिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले एक बात यहाँ समझ लो बेटे, एक होता हमारे पास फ्यू, एक होता हमारे पास लिटिल। हालांकि मैं बता चुका था पहले वीडियो, जो बच्चे कंटिन्यू वीडियो देख रहे तो उनको बता चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं सिखाऊंगा। क्योंकि मुझे चैप्टर में पढ़ाना, डिटरमिनर चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें पढ़ाऊंगा। तो बस याद रखना फ्यू के बाद जो ना हमेशा प्लूरल नाउन आता, क्या था, प्लूरल नाउन। और लिटिल के बाद हमेशा क्या आता बेटे, अनकाउंटेबल नाउन। क्या आता हमारा, अनकाउंटेबल नाउन। कब, जब दोनों, ये दोनों किसकी बात करें, किसी नंबर की बात करें या अमाउंट की, जब ये दोनों नंबर या अमाउंट की बात करेंगे तब की बात है ये, ठीक। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, आयशा लेडी। अब
आंसर लगाया होगा बच्चों ने, किसी ने ए फ्यू लगा दिया होगा, किसी ने फ्यू लगा दिया होगा, किसी ने लिटिल लगा दिया होगा। लेकिन एक बात ध्यान देखो, लेडी कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल तो नहीं है। ये कैसा नाउन है बेटे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और ये सही में 2017 एसएससी स्टेनो में आया हुआ है, इतना छोटा क्वेश्चन। और बच्चों ने, इतने नालायक बच्चे हमारे, उन्होंने पता आंसर क्या लगा रखा? सर लिटिल तो आएगा नहीं, ए फ्यू लगा दो। अरे नालायक इंसान, ए फ्यू कैसे लगा देगा? फ्यू के साथ तो प्लूरल नाउन आता है ना। अब बात आती लिटिल के साथ। सर ए लिटिल आंसर होगा वैसे तो इसका, मैं बता दूं आंसर क्या होगा? ए लिटिल आंसर होगा इसका, ए लिटिल। क्यों होगा सर? मैंने बोला जब नंबर और अमाउंट की बात करेंगे ना, नंबर और अमाउंट की बात करेंगे, तो फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, लिटिल के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आएगा। लेकिन एक बात याद रखना, लिटिल जो है, लिटिल ये साइज को भी दिखाता है बेटे। कैसे दिखाता है? साइज को। जब ये साइज की बात करेगा ना, तो इसके बाद कोई से भी नाउन आ सकता है। सिंगुलर नाउन भी आ सकता है सर, प्लूरल नाउन भी आ सकता है। ठीक, सिंगुलर और प्लूरल नाउन भी आ सकता है। तो यहाँ पर उसने कुछ लेडी नहीं देखी, कोई लेडी नहीं देखी, उसने एक लड़की देखी। क्या देखी? एक लेडी देखी है, मतलब लेडी, एक महिला देखी। तो ए लिटिल, देखो यहाँ पर जो मैं लिख भी देता हूँ, ए लिटिल। यहाँ लेडी क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसके लिए एक लिटिल आया, वो है हमारा एडजेक्टिव। लेकिन ए आर्टिकल किसके लिए आ रहा है? इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आ रहा है ए आर्टिकल। आई सा, मैंने देखा एक छोटे कद की लेडी, एक छोटी महिला देखी। कहते नहीं ए लिटिल स्टार, एक छोटा तारा। ठीक, तो यहाँ पर जो ना लिटिल जो दिखा रहा है बेटे, साइज को दिखा रहा है। नोट कर लेना मेरी बात को, किसे दिखा रहा है बेटे? साइज की बात कर रहा है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस पर एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। आ जाओ भैया जल्दी से। ठीक है, तो बेटे एक क्वेश्चन करो जल्दी। आई कांट हेल्प यू एज आई हैव फ्यू नॉलेज अबाउट मैथ्स। देयर वर ए फ्यू ब्यूटिफुल फर्नीचर इन द हाउस ऑफ रमन। रोहन gave me the little books that he read for SSC. Few students don't believe this story. चलो उम्मीद है कर लोगे। देखो, आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। एज मतलब चूँकि या क्योंकि। आई हैव फ्यू नॉलेज अबाउट मैथ्स। बेटे याद रखना, अगर मैं थोड़ी बहुत नाउन की जानकारी, तो नॉलेज जो होता है ना, अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन से फ्यू नहीं आएगा पहले, अनकाउंटेबल नाउन से पहले फ्यू नहीं आएगा। यहाँ आएगा हमारा लिटिल। क्या आएगा हमारा? लिटिल। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारा, देयर वर ए फ्यू ब्यूटीफुल फर्नीचर इन द हाउस ऑफ रमन। सर फर्नीचर आया, फर्नीचर क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। सबसे पहले तो वर्ब गलत है, वर्ब नहीं आएगा। क्या आएगा हमारा? वॉज आएगा। फिर ए फ्यू ब्यूटीफुल फर्नीचर, सर फर्नीचर के लिए ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। सर ये भी एडजेक्टिव है सर। लेकिन एक बात बताओ, ये जो ए फ्यू आया फर्नीचर के अकॉर्डिंग ही तो आया, तो यहाँ पर ए फ्यू नहीं आएगा, यहाँ भी क्या आएगा हमारा? ए लिटिल आएगा। अगर अनकाउंटेबल नाउन दिया है तो लिटिल लगा दो, और प्लूरल नाउन दिया तो फ्यू लगा दो। रोहन गेव मी द लिटिल बुक्स। सब बुक्स कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। सर लिटिल नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा हमारा? फ्यू आएगा। दैट ही रेड यहाँ पर जो ना बेटे, ही के अकॉर्डिंग वी टू है, क्योंकि मेन क्लोज हमारी पास्ट में, तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी हमारी क्या होगी? पास्ट में होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्यू स्टूडेंट्स डोंट बिलीव दिस स्टोरी। अभी जो क्वेश्चन है इसमें फंस गई सर हम। सर स्टूडेंट्स भी दिया है, फ्यू भी दिया है, बिल्कुल सही है, प्लूरल नाउन है। ठीक है, प्लूरल नाउन से पहले फ्यू आ जाता है, बिल्कुल सही। बच्चा सोचेगा नो एरर है। लेकिन एक बात याद रखना, मैंने बताया था ए फ्यू, एक बताया था फ्यू, और एक बताया था मैंने द फ्यू। इसी तरह से लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। ये दोनों जो वर्ड्स होते हैं ना बेटे, निगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं हमारे? निगेटिव होते हैं। और जब निगेटिव वर्ड ये है, तो इसके बाद जो ना दूसरा निगेटिव नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो डोंट लिखा है ना, डोंट, इसे काट दो बस। हाँ, अब क्या हो जाएगा? फ्यू स्टूडेंट्स बिलीव दिस स्टोरी। ना के बराबर ही
छात्र बिलीव करते हैं स्टोरी पर, ना के बराबर ही छात्र बिलीव करते हैं इस स्टोरी पर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, जैसे मैंने बोला आई हैव डॉग, यहाँ क्या लगाओगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करोगे। आई हैव पूरा सेंटेंस लिखकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप करोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आप नोट कर लेना, इसे स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल जो क्लास होगी इससे भी अच्छी होगी। आज जो क्लास है एक शॉर्ट वीडियो में, यानी कि शॉर्ट तरीके से, जो अक्सर एग्जाम में हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं वो दिए गए। ठीक, मिक्सअप हो रहा है, लेकिन अभी बस कुछ दिन के बाद है, ईद के बाद आपकी प्रॉपर तरीके से सारी क्लासेस चलने लगेंगी। ऑनलाइन क्लास जो होंगी वो 2 क्लास होंगी, और ऑफलाइन आपकी हमारी चली रही है। और नए बैच की एक इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ बहुत जल्दी, जो आपका प्रैक्टिस बैच बनने वाला ऑफलाइन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।